नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मम्मा एंड बेबी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान आम खाने के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और बहुत सारी प्रेग्नेंट महिलाएं जानना चाहती हैं कि उन्हें आम खाना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं आम सभी फलों का राजा होता है। तो जितने भी लोग होते हैं सब चाहते हैं कि गर्मी के मौसम में हमें आम खाने को मिल जाए, लेकिन गर्भवती महिलाओं को बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए मना किया जाता है। तो कई बार गर्भवती महिलाएं सोचती हैं कि उन्हें आम खाना चाहिए या फिर नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को आम खाना चाहिए या फिर नहीं, आम खाने से क्या फ़ायदे होते हैं, कितनी मात्रा में खा सकती हैं ताकि उन्हें कोई नुकसान ना हो। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आम का सेवन कब करना चाहिए। दोस्तों, प्रेगनेंसी में आम खाने के सही समय की बात करें तो विशेषज्ञों के मुताबिक पहली और तीसरी तिमाही में आम खाने के अधिक फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। और दोस्तों, आप चाहें तो आप पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ही आम का सेवन कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि आपको आम संतुलित मात्रा में खाना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको आम बहुत ज़्यादा पसंद है तो डेली आप कम से कम 1 किलो आम खा रहे हो, आधी किलो खा रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना है। आम खाने का एक संतुलित मात्रा होना चाहिए। दोस्तों, आम काफ़ी मीठा होता है और जिन महिला को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या फिर जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो उन लोगों को आम थोड़ा सोच समझ के खाना चाहिए। या फिर आप चाहें तो आप अपने डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि आपके शरीर की कंडीशन कैसे है उसके हिसाब से आपके डॉक्टर ही अच्छे से गाइड कर पाएंगे। दोस्तों, यदि नॉर्मल प्रेगनेंसी चल रही है तो आप कितनी मात्रा में आम का सेवन कर सकते हैं ये हम आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि आम खाने से गर्भवती महिला को क्या क्या फ़ायदा मिलता है। आम के पोषक तत्वों की बात करें तो आम में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि मिनरल, विटामिन, फाइबर और फैटी एसिड, जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी माने गए हैं। यदि आप 100 ग्राम आम खाते हैं तो इसमें करीब आपको 60 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल जाती है। यानी कि किसी भी गर्भवती महिला की ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए आम काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। तो इसके अलावा भी आम में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के। इसके अलावा आम में थियामिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, फोलेट के साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस भी होता है। तो चलिए अब जान लेते हैं गर्भवती महिलाओं के आम खाने के फायदे के बारे में। तो सबसे पहला है एनीमिया से बचाव करता है। आम विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है जो आयरन के अवशोषण में मदद करता है। और दोस्तों, इसके अलावा आम में कुछ मात्रा में आयरन भी उपलब्ध होता है। इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि यदि आप आम का सेवन करते हैं तो यह आपके शरीर में आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया की समस्याओं को दूर करता है। मतलब कि पूरी तरीके से दूर नहीं करता, लेकिन एनीमिया से बचाव में मदद करता है। दोस्तों, उसके बाद जो दूसरा है वो है भ्रूण के विकास में सहायक। दोस्तों, आम फोलिक एसिड का अच्छा स्रोत है। और दोस्तों, नॉर्मली प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में डॉक्टर भी आपको फोलिक एसिड युक्त खाद्य पदार्थ लेने की सलाह देते हैं। आपको फोलिक एसिड से संबंधित दवा भी दी जाती है कि दोस्तों फोलिक एसिड का सेवन करने से भ्रूण के विकास में मदद मिलती है। और दोस्तों, फोलिक एसिड का सेवन करने से इससे एक फ़ायदा ये मिलता है कि इससे आपके बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट यानी कि एक तंत्रिका संबंधी विकार होने का खतरा भी कम हो जाता है। यानी कि यदि आपकी प्रेगनेंसी का स्टार्टिंग का महीना चल रहा है तो आप फोलिक एसिड का सेवन ज़रूर करें। और आम में आपको फोलिक एसिड मिल जाता है तो आप आम का सेवन भी कर सकती हैं। इसके बाद जो तीसरा है वो आपके पाचन में सुधार करता है। दोस्तों, आम फाइबर का भी अच्छा स्रोत है। डाइटरी फाइबर की मौजूदगी के कारण यह पाचन में सुधार करने में काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। दोस्तों, बहुत सारी महिलाओं को कब्ज की समस्या होती है तो यह आपकी कब्ज की समस्या को दूर करता है। इसके बाद जो चौथा है वो है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर। दोस्तों, आम में अच्छी मात्रा में विटामिन सी मौजूद होता है। विटामिन सी एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है जो भ्रूण के विकास में सहायक और समय से पूर्व जन्म की आशंका को दूर करने में मदद कर सकता है। और दोस्तों, बहुत सारी महिलाओं को समय से पहले डिलीवरी हो जाती है, यानी कि समय पूर्व जन्म होने की आशंका होती है। आम खाने से यह प्रॉब्लम भी दूर होती है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मॉर्निंग सिकनेस से आपको आराम दिलाता है। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में बहुत सारी महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम होती है और आम में आपको विटामिन B6 मिल जाता है। अगर आप मॉर्निंग सिकनेस से परेशान हैं तो भी आप आम का सेवन कर सकती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फायदा है वो है आंखों की रोशनी, हड्डियों के विकास और प्रतिरोधक क्षमता
को बढ़ाने में मदद करता है। आम में विटामिन ए होता है जो कि आपके आंखों की रोशनी बढ़ाता है, आपके बच्चे की हड्डियों के विकास में मदद करता है और साथ ही साथ आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर आपको विटामिन ए से संबंधित जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उसे लेने की सलाह देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप वो है अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम का होना। विशेषज्ञों के मुताबिक प्रेगनेंसी में अन्य जरूरी पोषक तत्वों के साथ ही मैग्नीशियम भी बहुत आवश्यक होता है। यह भ्रूण के विकास में आने वाले अवरोधों को दूर करने में मदद कर सकता है। साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान रक्तचाप विकार जैसे कि प्री एक्लम्सिया से बचाव करने में सहायक है। आम में अन्य तत्वों के साथ ही मैग्नीशियम भी मौजूद होता है, इसलिए उसे प्रेगनेंसी में उपयोग करना लाभकारी साबित हो सकता है। दोस्तों ये तो हो गए आम के बहुत सारे फायदे। अब हम जान लेते हैं आम खाने से होने वाले कुछ नुकसान के बारे में। दोस्तों यदि आप प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही अधिक मात्रा में आम का सेवन करेंगी तो इससे आपको डायरिया की समस्या हो सकती है। वैसे तो आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स मध्यम है, लेकिन यदि आप अधिक मात्रा में आम का सेवन करेंगी तो इससे आपको डायबिटीज़ होने का खतरा हो सकता है। और यदि आपको पहले से डायबिटीज़ है तो आपको थोड़ा सोच समझ के ही खाना चाहिए। बहुत सारी महिलाओं को ज़्यादा आम खाने की वजह से एलर्जी की समस्या हो जाती है, जिससे कि आपकी त्वचा पर खुजली और सूजन होने की समस्या हो सकती है। और यदि आपको पहले से ही आम से एलर्जी है तो आम खाने से थोड़ा बचें। दोस्तों आम में बहुत ही अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो यदि आप इसका अधिक सेवन करेंगी तो हो सकता है कि इससे आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि एक गर्भवती महिलाओं को एक दिन में कितनी मात्रा में आम का सेवन करना चाहिए। तो यदि आप आम को काट के खाती हैं तो आप ये मान सकती हैं कि आप करीब आधा कप कटा हुआ आम खा सकती हैं, या फिर आप मान सकते हो डेली आप एक आम का सेवन कर सकते हैं। लगभग 100-150 ग्राम का आम है तो आप इतना आम खा सकते हैं, या फिर यदि आप कटोरी के हिसाब से खाना चाहो तो आधी कटोरी कटा हुआ आम खा सकते हैं। बाकी दोस्तों इससे ज़्यादा ना खाएं, नहीं तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। कभी कभी खा लेते हैं कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें कि डेली आप ज़्यादा आम ना खाएं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कुछ और भी बातें बताना चाहूँगी, जैसे कि बहुत सारे आम ऐसे होते हैं ना जो कि कृत्रिम तरीके से पकाए जाते हैं, उनमें कुछ केमिकल मिलाया जाता है, उसके बाद पकाया जाता है, तो ऐसे आम को खाने से बचें। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको पता कैसे चलेगा कि आम कृत्रिम तरीके से पकाया गया है या फिर आम अपने आप पका है। तो देखिए इसका सबसे अच्छा तरीका है, जिस आम को भी कृत्रिम तरीके से पकाया गया है, केमिकल के द्वारा पकाया गया है, उस आम पर आपको जो है सफ़ेद कोटिंग दिखाई दे सकती है। तो यदि आपको भी लगता है कि कोई सफ़ेद कलर का पाउडर लगा हुआ है आम के ऊपर, तो हो सकता है कि आपका आम जो है कृत्रिम तरीके से पकाया गया हो, तो उस आम को ना खाएं क्योंकि वो नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों इसके बाद भी ध्यान रखिए कि आप सड़े गले आम का सेवन ना करें। जिस आम के ऊपर दाग धब्बे हों उस आम को भी ना खाएं, क्योंकि यदि आप सड़े हुए आम, गले हुए आम का सेवन करेंगी तो उसमें कीड़ा भी हो सकता है, जो कि आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों देखिए इसके अलावा एक बात और कहना चाहूँगी, आप जो भी आम लेके आते हैं उसको अच्छी तरह से पहले धो लें, अच्छे से साफ़ कर लें। अगर उसके ऊपर कोई रसायन लगाया गया होगा या फिर उसके ऊपर कोई बैक्टीरिया होगा तो वो साफ़ हो जाएगा। दोस्तों जब आप आम को अच्छे से धो लेते हैं, साफ़ कर देते हैं, तो उसका मतलब यह नहीं है कि आप आम को वैसे ही डायरेक्ट खाना स्टार्ट कर देंगे। आप जब भी आम को खाइए उसका ऊपर का छिलका हटा दीजिए, उसके बाद ही खाइए। बहुत सारे महिलाओं के दिमाग में रहता है कि क्या हम प्रेगनेंसी के दौरान कच्चे आम का सेवन कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप संतुलित मात्रा में कच्चे आम को भी खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चटनी बना के खाइए या फिर आप काट के वैसे ही खा लीजिए, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा उल्टी होती है, तो खट्टा खाने का मन करता है, तो आप थोड़ा बहुत छोटा मोटा पीस खा सकती हैं, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों बहुत सारी महिलाओं के दिमाग में एक सवाल और रहता है कि क्या हम आम के अचार का सेवन कर सकते हैं। तो देखिए आप आम के अचार का सेवन कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, क्योंकि अचार में बहुत ही अधिक मात्रा में तेल मसालों का प्रयोग किया जाता है, जो कि आपके पेट के लिए अच्छा नहीं होगा। जितना हो सके अचार का सेवन कम ही करें। बहुत ज़्यादा पसंद है तो बहुत थोड़ी मात्रा में खा लें, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ना खाएं, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे आम के बारे में पूरी जानकारी। आई थिंक कि आपको पसंद आया होगा। आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच। नमस्ते।